पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा, अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। ओहदे पर तकर्री के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी किसी भी नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी। लाहौर में स्पीकर सप्तान खान की जेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा तजवीज़। अपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा है। आज भी जो नाम हमने दिए हैं उनके नामों से हर लिहाज से बेहतर हैं और किसी भी पैमाने पर आप उनको परख लें। फैसला ये हुआ कि ये उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं और नाउ इट इज़ अप टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि डिसाइड करे। जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी हो, एलिजिबिलिटी हो और उसके साथ साथ उसका वास्ट एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने तमाम इलेक्शन के प्रोसेस देखे हों। काश अपोजिशन वाले इन चीज़ों को वज़न देते, इस बात को वज़न देते और हमारे साथ कंसेंसस पे आते। 11 करोड़ के सूबे में तजुर्बाकार निगरान वजीर आला होना चाहिए। हमने संजीदा नाम तजवीज़ किए। अपोजिशन ने वो बंदे दिए जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आज़ादाना फैसला करेगा। राजा बिशारत, असलम इकबाल और हाशिम जवाब वक्त की मीडिया टॉक। बदकिस्मती से जो नॉमिनेशंस थी उनकी वो सारी इनएलिजिबल थी। अब इन एलिजिबल नॉमिनेशंस पे कैसे हम कह सकें कि हम इत्तेफाक करते हैं? आज हम फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। आज हम किसी चीज़ पे भी इत्तेफाक राय नहीं कर पा रहे और उसकी वजह ये है कि एक डिक्टेशन देकर अपने मेंबरान को भेजा जाता है। यकीनन अब ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाएगा। हमारी नामजदगियों पर एतराज लगाने वाले बताएं क्या उनके तजवीज़ करदा अफराद अहल हैं। सियासी सतह पर निगरान वजीर आला की तकर्री ना होना बदकिस्मती, पार्लिमानी कमेटी का किसी नतीजे पर ना पहुंचना अफसोसनाक है। अब आइन के मुताबिक मामला ECP के पास जाएगा। अपोजिशन के कमेटी अरकान की गुफ्तगू। पंजाब में निगरान वजीर आला की तकर्री पर सियासी जमातों में डेडलॉक। बॉल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। सूबे में 2018 जैसी सूरत हाल। 5 बरस कबल भी हुकूमत ने इसी तरह जस्टिस रिटायर्ड साहिर अली और एडमिरल रिटायर्ड ज़काउल्लाह के नाम तजवीज़ किए। अपोजिशन ने अयाज मीर और हसन अस्करी को नामजद किया। फरीक़ैन के मुत्तफिक न होने पर मामला ECP के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ के तजवीज़ करदा हसन अस्करी ओहदे पर फायज हुए। बतौर निगरान वजीर आला इंतखाब के इनेकाद में भी कामयाब रहे। निगरान वजीर आला की तकर्री पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन का तर्ज अमल मनफी कौम देख रही है। मामले को बिला वजह तूल कौन दे रहा है? चौधरी परवेज इलाही का मुशावरती इजलास में इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान वजीर आला की तकर्री का मामला। महमूद खान की दावत पर अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की स्पीकर हाउस आमद। मुख्तलिफ नामों पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन 7 से 11 अप्रैल के दरमियान इनकाद के लिए तैयार। आइन के तहत तारीख का ऐलान गवर्नर की जिम्मेदारी। तहरीक इंसाफ ने बलीगुर रहमान को मरासला भिजवा दिया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई की धमकियों के बाद हुकूमत का PTI को एक और झटका। मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। 31 जनरल और 4 खवातीन मेंबर्स शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 17 जनवरी को भी 35 अरकान को डीनोटिफाई किया गया था। इस्तीफों की मंजूरी। खुसरो बख्तियार, फखर इमाम, अंदलीब अब्बास, मलिका बुखारी और करामत खोखर रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे। स्पीकर ने औरंगजेब खिची, साजिद खान, फैजुल हसन और शौकत भट्टी को भी डीनोटिफाई कर दिया। उमर असलम खान, अमजद अली और खुरम शहजाद के इस्तीफे भी मंजूर।
स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियां छोटी कर दी गई हैं। खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। स्पीकर का एकदम काबिले मसम्मत, इस्तीफों की मंजूरी आइन के मुताबिक नहीं। राजा परवेज अशरफ बताएं उनके राब्ते में रहने वाले लोग कहाँ हैं। फवाद चौधरी का मुतालिबा, मुल्क को खाई में गिरा दिया गया। जनरल इलेक्शन का इल्तवा नुकसानदेह होगा। असद उमर का रद्द अमल, हमारे बाकी अरकान को भी डिनोटिफाई किया जाए। शाह महमूद कुरैशी का रिएक्शन। ग्यारह मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए और 35 मेंबर आज किए। आज ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि मायशत को ठीक कैसे करना है। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये हैं कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अब कोई इस मुल्क को नहीं निकालेगा इस दलदल में से सिवाय बैरून मुल्क पाकिस्तानी। पीडीएम सरकार फेल, 2 खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है। कोई भी इन्हें पैसे देने को तैयार नहीं। अब तो सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया। IMF उस वक्त कर्जा देगा जब उसकी शराइत मानी जाएंगी। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल ज्यादा दूर नहीं। इंसाफ का बोलबाला हालात की बेहतरी का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी। कौम को बड़े फॉरेन एजेंट, फितने और माफिया से निजात दिलाई। तहरीक इंसाफ ने 4 साल के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट की जानिब धकेला। हमने मुल्क और मैशियत दोनों को बचा लिया। मरियम औरंगजेब का बयान। पाकिस्तान को सियासी एडवेंचर की नहीं, मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। इमरान खान मुखलिस हैं तो खुद सोचें वो मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बदतरीन मुआशी बहरान PTI की जानिब से विरसे में मिला। इंतखाबात से पहले मईशत की बेहतरी नागुज़ीर है। एहसन इकबाल की जाम शोरों में गुफ्तगू। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कस्टम शेयरिंग से मुतालिक मुआहिदात है। दोस्त मुल्क बरामदी सनतों के फ़रोग में ताउन करेगा। मुआहिदों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। रूसी वज़ीर तवानाई का आयादा अयाज सादिक मज़ीद मुआहिदों के लिए पुरअज़्म। मसाइल के हल के लिए आलमी बरादरी का बाहमी ताउन नागुज़ीर। यूक्रेन के मामले पर करारदादों पर अमल होता है, लेकिन मसला कश्मीर को महज कागज का टुकड़ा समझा गया। बर्बरियत का सामना करते निहत्ते कश्मीरी दुनिया की जानिब देख रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। हम सही हल्काबंदियां चाहते हैं। स्टेक होल्डर्स डिमांड कर रहे हैं इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। MKM ये डिमांड करती है। इस इलेक्शन को, हैदराबाद कराची के इलेक्शन को रिजेक्ट करती है टोटली। बल्दियाती इलेक्शन को 5 रोज गुजर चुके। कराची और हैदराबाद से खिलवाड़ जारी। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक 4 रोज में नताइज का इजरा लाजमी। पोस्ट पोल धांधली की जा रही है। पूरे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान लग चुका है। वसीम अख्तर की तनकीद, नई हल्काबंदियों का मुतालिबा। ये जो तमाशा लगा था 15 तारीख को, जो कि हमारी ही पिटिशन पे लगा था, हमने कहा था इलेक्शन कराओ, हम तो कह रहे थे। और ये कोई इलेक्शन है? इसको आप इलेक्शन कहते हैं कि ये मैदान जंग बना हुआ था। लोगों को पहले भी फेज 1 में ये पूरे सिंध में ये हुआ, वो भी हमने रिजेक्ट किया। पूरे ऊपर लाड़काना में, सक्कर में ये तमाशा लगा। अगर ये तमाशा लगाना यहाँ पे, तो ये फिर ये बड़ा खतरनाक है मुल्क के लिए।
सारा कराची मैदाने जंग बना हुआ था। क्या इसको इलेक्शन कहते हैं? तमाशा लगाना मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक। सिंध हुकूमत लोगों पर जुल्म कर रही है। अमजद आफरीदी के साथ जो कुछ भी हुआ वो काबिल मजम्मत है। अली जैदी का इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। कराची में डीसी वेस्ट के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई और तोड़फोड़ का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 30,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। 28 जनवरी को दोबारा तलबी। दो लेग्स होंगे मुल्तान में और कराची में एंड सेकंड लेग होगा लाहौर एंड रावलपिंडी। इस पीएसएल के दौरान हम 3 विमेंस मैचेस भी कराएंगे। उसकी दैट्स अ ट्रायल रन फॉर द मेन विमेंस लीग जो कि हम सितंबर में हम प्लान कर रहे हैं उसको लॉन्च करने के लिए। पीएसएल सीजन 8 का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान में होगी। 19 मार्च को इख्तिताम लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में होगा। इवेंट के दौरान रावलपिंडी में खवातीन के 3 नुमाइशी मैच कराने का ऐलान। कोयटा और पेशावर स्टेडियम तैयार ना हो सके, दोनों शहर मेजबानी से महरूम। आईपीएल के बाद पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। नजम सेठी फ्रेंचाइज और गैर मुल्की खिलाड़ियों के शुक्रगुजार। और सर्दी की लहर जारी। मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, नज़ारे सफेद। मुल्क के बेशतर मुकामात पर बादलों के डेरे। पारा मजीद गिरने का इम्कान।